पहले मैप को देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि जिस एरिया की बात हो रही है वो कौन सा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो डिस्ट्रिक्ट है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, यानी कि मैं दक्षिण पश्चिमी बिहार की बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद मगही बोली जाती है, जहाँ जहाँ जो मगध का इलाका है, एक तरह से मैं उसको कह सकता हूँ। हालांकि आजकल हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, मगध और मिथिला वगैरह, ये जो हमारे डिविजन्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं उनमें सब यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन एक ब्रॉड लेवल पे अगर मैं देखूं तो ये जो एरिया है बिहार का, ये वाला जो एरिया है मैं रफली शेड कर रहा हूँ, ये वो एरिया है जहाँ मैथिली बोली जाती है। ये वाला जो एरिया है रफली जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये रफली वो एरिया है जहाँ मगही बोली जाती है। और बाकी जो बचा ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मेनली भोजपुरी बोली जाती है। बाकी आदान प्रदान भाषा का, संस्कृति का ये होता रहता है। तो अब वो पहले वाली बात नहीं है कि एक बिल्कुल फिक्स्ड, क्योंकि माइग्रेशन बहुत होता है उत्तर दक्षिणी बिहार में, पूर्वी पश्चिमी बिहार में, तो उसमें हम ये टर्म्स आजकल उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो लेकिन इतिहास के अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिथिला, मिथिलांचल या मगध, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खैर, तो यहाँ पे हम औरंगाबाद की बात कर रहे हैं, और औरंगाबाद जो है ये दक्षिण पश्चिम बिहार में है। अब यहाँ से लेके, और ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल नेपाल से बॉर्डर लगता है जिसका, यहाँ तक ये एक्सप्रेसवे बनेगा। ठीक है, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्थ बिहार को ये साउथ बिहार से जोड़ेगा। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे, ये पहली बात तो ये पूरे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा, फर्स्ट एक्सप्रेसवे होगा। ये लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ेगा, नॉर्थ और साउथ बिहार के। 271 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है सरकारी दस्तावेज के हिसाब से, और ये 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा। भारतमाला परियोजना के तहत ये बन रहा है। भारतमाला परियोजना क्या है? देखो, ये 2017-18 से लेके और 2021-22 तक लगभग 5 साल का समय उसमें ये चलाई गई है परियोजना। इसमें हम भारत में नई नई सड़कें बना रहे हैं, पुरानी सड़कों की मरम्मत भी कर रहे हैं, कई तरह के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कई तरह के कॉरिडोर बन रहे हैं। तो एक तरह से पूरे भारत को हम सड़कों के माध्यम से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका नाम है भारतमाला। इसी तरह की एक परियोजना और है जिसका नाम है सागरमाला। सागरमाला में हम हमारे जो बंदरगाह हैं उन्हें जोड़ रहे हैं, सड़कों से, ट्रेन से, एयरपोर्ट से, इन सब से जोड़ रहे हैं। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं, मल्टी मॉडल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो ये सब वो है सागरमाला परियोजना। तो हम यहाँ पे भारतमाला परियोजना की बात कर रहे हैं। भारतमाला परियोजना में हमने ये लक्ष्य रखा है कि 5 साल के अंदर, और ये 5 साल पूरे होने ही वाले हैं 2021-22 में, 31 मार्च 2022 को 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसमें हम 34,800 किलोमीटर की सड़कें हमें बनानी थी इस परियोजना में, और भारत में बड़ी तेजी से सड़कें बन रही हैं। अगर मैं वित्तीय वर्ष 2021 की बात करूं तो हर रोज 37 किलोमीटर की सड़क बनी है, जो कि भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। 37 किलोमीटर सड़क का निर्माण डेली किया गया, नेशनल हाईवेज का निर्माण किया गया। इसमें स्टेट हाईवे भी बन रहे हैं, नेशनल हाईवे भी बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स वगैरह भी बन रहे हैं। और टोटल जो खर्चा इसमें होना है वो है 5,35,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी परियोजना है भारतमाला। सो ये वाला जो एक्सप्रेसवे बनेगा बिहार में, ये भी भारतमाला परियोजना के तहत ही बनेगा। 271 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसमें लगभग 7,200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अब मैं आता हूं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि ये हाईवे या एक्सप्रेसवे ये कैसे जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैप से आपको बड़ा आसान हो जाएगा। ये औरंगाबाद से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये औरंगाबाद से निकल के जहानाबाद और नालंदा को छूते हुए पटना, कच्ची दरगाह होते हुए वैशाली, वैशाली से समस्तीपुर, समस्तीपुर से दरभंगा, और दरभंगा से मधुबनी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। यहां पे देखिए, औरंगाबाद से निकल के ये जहानाबाद और नालंदा को छूते हुए पटना, पटना में ये कच्ची दरगाह वाला जो ब्रिज है उस पर कनेक्टिविटी देगा। और आपको यहां पे बता दूं कि जो पटना में कच्ची दरगाह है, यहां से लेके बिदुपुर हाजीपुर में आता है, यहां तक एक नया बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है 9.6 किलोमीटर का, तो उसका निर्माण भी चल रहा है। उसके बाद ये पटना से फिर आगे समस्तीपुर, फिर दरभंगा, और फाइनली मधुबनी तक जाएगा। तो जो ये जयनगर है, इसका नाम है औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे। तो जयनगर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है और एकदम नेपाल तक जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ बिहार में ये कनेक्टिविटी देगा। इसको कई लोग नॉर्थ साउथ बिहार कॉरिडोर भी बोल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से कनेक्ट कर रहा है, और इससे जो
गुड्स हैं, जो विभिन्न उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद और हर तरह के उत्पाद जो नेपाल में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, वो भी, उसका यातायात भी काफ़ी सुगम हो जाएगा। अब ये औरंगाबाद में कहाँ से स्टार्ट करेगा? अगर आप और डीप जाना चाहते हैं तो औरंगाबाद में मदनपुर नाम की जगह है, वहाँ से ये स्टार्ट करेगा और पूरा जयनगर तक जाएगा। एक अच्छी बात इसकी ये है कि ये बिहार के 3 एयरपोर्ट, एक गया एयरपोर्ट, इसके अलावा क्योंकि ये जीटी रोड को, जो जीटी रोड है गया में है जीटी रोड, राइट, तो वहाँ तक जाएगा, मतलब गया में भी इसकी कनेक्टिविटी होगी क्योंकि ये ग्रैंड ट्रंक रोड से जाके गया में मिल जाएगा। सो ये कनेक्ट करेगा जीटी रोड को गया एयरपोर्ट, जो गया एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा, यानी कि गया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट, ये तीनों बड़े एयरपोर्ट जो हैं बिहार के, उनको आपस में जोड़ेगा, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जहानाबाद और नालंदा को छूते हुए कच्ची दरगाह पटना तक जाएगा। उसके बाद ये कच्ची दरगाह से बीदुपुर से फिर ये कोई जगह है चाक सिकंदर, उसके बाद ये महुआ, वहाँ से ताजपुर से दरभंगा एयरपोर्ट और वहाँ से फाइनली जयनगर। दरभंगा एयरपोर्ट बिहार में अभी स्टार्ट हुआ है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया डिटेल में, वो आप देख सकते हैं। उड़ान योजना के तहत जो भी एयरपोर्ट बन रहे हैं वो सारे कवर किए गए हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है 80% ग्रीनफील्ड है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में क्या फ़र्क होता है? ग्रीनफील्ड होता है जो पूरा नया बनता है, ब्राउनफील्ड होता है जो पहले कोई बनी हुई चीज़ है उसी के ऊपर जब निर्माण किया जाता है, उसे ब्राउनफील्ड बोलते हैं। तो इसमें 80% जो भी सड़क बनेगी वो नई बनेगी, तो 80% ग्रीनफील्ड है और 20% जो है, जो पुरानी सड़क है, उसी का उन्नयन किया जाएगा, उसी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सो NHAI इसे बनाएगा। NHAI सड़कें बनाता है भारत में, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाता है, स्टेट हाईवे बनाता है। और क्या भारत में NHAI अकेला संगठन है जो सड़कें बनाता है? नहीं, एक ब्रो भी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन। लेकिन डिफरेंस ये है कि NHAI मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और ब्रो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। दूसरा फर्क ये है, NHAI जो है वो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बनाता है, लेकिन जो ब्रो है वो पहाड़ों के ऊपर, यानी दुर्गम रास्ते जहां बनाने होते हैं और हमारे बॉर्डर पे जो सीमाएं हैं वहां पे सड़कें बनाता है। तो आई होप आपको ये पहला एक्सप्रेसवे पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे।